खुश आमदीद। आइए आज हम सूरत उन-निसा की आयात 101 से 125 को समझने की कोशिश करते हैं, और इस सफ़र में हमारी रहनुमाई करेगी मौलाना मौदूदी की तफ़हीमुल कुरान। अच्छा, तो सबसे पहले जो बात हमारे सामने आती है वो अहले ईमान के लिए एक बहुत ही अमली रियायत है। यानी ये आयत सफ़र की हालत में ख़ास तौर पर जब दुश्मन के हमले का डर हो तो नमाज को मुख्तसर करने की इजाज़त देती है। तो यहीं से हमारा पहला मौजू शुरू होता है कि मुश्किल हालात में इबादत में क्या रियायतें दी गई हैं। और ये आप देखें, अल्लाह की रहमत की एक बहुत ही वाज़ेह मिसाल है जो हमारी अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है। इस रियायत को सलातुल क़स्र कहते हैं, यानी नमाज को छोटा करना। लेकिन सवाल यह है कि भाई ये रियायत किन हालात में, किन शराइत के साथ मिलती है, और इस पर इस्लामी फ़ुक़हा के दरमियान काफ़ी गहरी इल्मी बहस मिलती है। अब यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प है कि नमाज को छोटा करने के लिए कितना सफ़र ज़रूरी है। इस पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र क्या कहते हैं। जैसे इमाम मालिक और इमाम अहमद के नज़दीक ये फ़ासला 48 मील का है, लेकिन दूसरी तरफ इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि नहीं, ये कम से कम 54 मील होना चाहिए। और फिर एक ज़ाहिरी मकतब फ़िक्र है जो कहता है कि भाई सफ़र है, फ़ासले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी सफ़र पर यह रियायत मिल सकती है। इसके बाद कुरान हमें एक और भी ज़्यादा संगीन सूरत हाल की तरफ ले जाता है, और वो है जंग का मैदान, यानी ऐन लड़ाई के दौरान नमाज कैसे अदा की जाए। इसे सलातुल खौफ यानी खौफ की नमाज कहा जाता है, और इसका तरीक़ा बहुत ही हिकमत भरा है। देखें, होता यह है कि फ़ौज को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा इमाम के साथ नमाज पढ़ता है तो दूसरा दुश्मन पर नज़र रखता है, फिर वो जगह बदल लेते हैं। इस तरह इबादत भी हो जाती है और हिफाजत का पहलू भी नज़रअंदाज नहीं होता। अच्छा, अब तक तो बात हो रही थी बैरूनी ख़तरात की, लेकिन यहाँ से कुरान का मौजू बदलता है और हमारी तवज्जो माशरे के अंदरूनी अखलाकी मसाइल की तरफ लाता है। और ये सवाल कि जब अपनी बरादरी से वफ़ादारी और अल्लाह का इंसाफ आमने सामने आ जाएं तो क्या करना चाहिए। इसी सवाल का जवाब हमें आयात 105 से 113 में मिलता है, जो एक बहुत ख़ास वाक़े के पस मंज़र में नाजिल हुई। हुआ कुछ यूं कि एक मुसलमान था, तोमा इब्ने अबेरिक। उसने एक ढाल चुराई और इल्ज़ाम एक यहूदी शख्स पर डाल दिया। अब जब बात खुली तो उसके कबीले ने सच का साथ देने के बजाय सिर्फ इसलिए कि वो अपना आदमी था, उसका दिफा करना शुरू कर दिया, और उन्होंने मिलकर उस बेगुनाह यहूदी को ही मुजरिम साबित करने की कोशिश की, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकरीबन गुमराह कर दिया था। ऐसे में अल्लाह ताला का जवाब बिल्कुल साफ और दो टोक था। वही नाजिल हुई जिसने इस्लामी इंसाफ का एक बुनियादी उसूल हमेशा के लिए कायम कर दिया। ये आयतें उन लोगों के लिए एक बहुत सख्त वार्निंग है जो अपने लोगों की गलत बात पर भी उनका साथ देते हैं। कुरान कहता है कि ठीक है, तुमने दुनिया में तो इनकी तरफ से बहस कर ली, इनको बचा लिया, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के सामने उनका वकील कौन बनेगा, वहाँ कौन उनकी तरफ से झगड़ा करेगा। तो बात सिर्फ एक चोरी या झूठ की नहीं है। ये धोखा और नाइंसाफ़ी दरअसल एक बड़े रास्ते का पहला कदम है, वो रास्ता जो इंसान को सीधी गुमराही की तरफ ले जाता है, और ये रास्ता शैतान का रास्ता है। और इसकी अमली मिसाल हमें तामा के वाक़े में ही मिलती है। जब उसका जुर्म खुल गया तो बजाय इसके कि वो तौबा करता, वो भाग गया और इस्लाम ही छोड़ दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक गुनाह इंसान को दूसरे गुनाहों की तरफ धकेलता है, यहाँ तक कि वो सबसे बड़े गुनाह यानी शिर्क तक पहुँच जाता है। और शिर्क वो वाहिद गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है कि वो उसे माफ़ नहीं करेगा अगर इंसान तौबा किए बगैर मर जाए। कुरान फिर हमें बताता है कि ये गुमराही आती कहाँ से है। ये शैतान की पैरवी से आती है, जिसने अल्लाह से अहद किया था कि वो इंसानों को गुमराह करके रहेगा। उसने कहा था कि मैं इन्हें बहकाऊंगा, झूठी उम्मीदें दिलाऊंगा और उनसे ऐसे काम करवाऊंगा जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में बिगाड़ पैदा करें। तो एक तरफ शैतान के झूठे वादे और गुमराही का रास्ता है, और इसके मुकाबले में अल्लाह हमें निजात का बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता दिखाता है। और यहाँ कुरान एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करता है। निजात इस बात पर नहीं है कि आप किस ख़ानदान या कौम से हैं या आपकी ख्वाहिशात क्या हैं, ना मुसलमानों की आरजुओं पर, ना अहले किताब की, बल्कि निजात का मयार सिर्फ एक है, जो बुरा काम करेगा उसका बदला पाएगा, और जो नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो वही लोग जन्नत में जाएंगे। अब फिर इस सारी बहस का खुलासा इस खूबसूरत आयत में कर दिया गया है कि सबसे बेहतरीन दीन भला उस शख्स के अलावा किसका हो सकता है जिसने खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया, जो नेक अमल करता है और जो यकसू होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर चलता है। तो इन आयात से जो सबक हमें मिलता है वो बहुत गहरा है।
اسلام صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں، یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ ہمیں مشکلات میں رعایت دیتا ہے، لیکن جب انصاف کا معاملہ آتا ہے تو کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، بھلے ہی مجرم کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی کسی گروہ کا حصہ بننے میں نہیں، بلکہ سچے دل سے اللہ کی اطاعت کرنے اور نیک عمل کرنے میں ہے۔ قرآن سے اسی طرح کی گہری باتیں سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔